अमूमन सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज और सियासतदान एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, हमलावर नजर आते हैं। ये बड़ा कम देखने को मिलता है जब व्यक्तिगत टिप्पणियों में सियासत जो है वो कहीं ना कहीं रमती हुई नजर आती है या एक दूसरे पर सीधे तौर पर खुले तौर पर जो है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत छीटाकशी की शुरुआत हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज का फेसबुक लाइव। जी हां, आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के बीच में वार जो है प्रतिवार हो रहा है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ खुले मंचों पर जो है वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अमूमन ये कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से खुद ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत वार नहीं करते। ऐसे में इस पूरे विवाद की शुरुआत जो है तब हुई जब जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज की ओर से जांच करते हुए कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके तहत अनिल विज से जब ये सवाल पूछा गया दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, तो अनिल विज का ये कहना था कि एक कमरा हरियाणा के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी जेल में तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रादौर में जब जन आक्रोश रैली को संबोधित करने आए, उसके तुरंत बाद उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका यह कहना था कि मैं ये समझता था कि अनिल विज अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें आगरा जाने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो वार प्रतिवार है लगातार दोनों नेताओं के बीच में चल रहा है। अब इस कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा भी कूदे हैं, उनका भी लगातार उनकी ओर से भी अनिल विज पर निशाना साधा गया है। ऐसी परिस्थितियों में जहां मिशन 2024 के लिए दोनों पार्टियां जो हैं वो आमने सामने हैं, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बयानों को लेकर चर्चा का सुर्खियों में जो है लगातार बने हुए हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर हो। ऐसे में लगातार प्रतिक्रियाएं जो है विपक्ष की ओर से जो नेता थे उनकी ओर से भी ये दी गई कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने का प्रयास किया गया कि वो जाति की राजनीति करते हैं, कांग्रेस जाति की राजनीति करती है, जिस कड़ी में अनिल विज की ओर से भी निशाना साधा गया था। लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं, दोनों की ओर से एक दूसरे पर एक बार फिर से वार प्रतिवार किया गया है शब्दों के माध्यम से। ऐसे में ये लड़ाई और कितनी लंबी चलती है और इन दोनों नेताओं के बीच में और किस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वहीं फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जन आक्रोश आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है वो की गई है, जिस कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 की 90 विधानसभा हलकों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो या फिर जनसंवाद कार्यक्रम हो, इनकी शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस के काल के दौरान जिस तरह से तमाम चीजें जो रहा करती थी, जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि पर्ची खर्ची व भ्रष्टाचार का एक सिस्टम चला करता था, उसको खत्म करने का काम किया गया है। वहीं कांग्रेस लगातार जन आक्रोश आंदोलनों में लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे में सियासत की जब बात होती है, यानी कि राजनीति की जब बात होती है, तो व्यक्तिगत टिप्पणियां कितनी उचित हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।